सोलन का दाड़ला घाट स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट और बिलासपुर के बरमाणा में एसीसी का सीमेंट प्लांट पिछले 20 दिन से बंद हैं। ट्रकों के माल भाड़े को लेकर उपजा ये विवाद आसानी से सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन दोनों फैक्ट्रियों से माल की ढुलाई करने वाले ट्रक ऑपरेटर किसी भी कीमत पर माल भाड़ा कम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो दूसरी तरफ कंपनी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि माल भाड़ा उनकी मर्जी के मुताबिक होगा। बात बनती है तो ठीक, वरना हम दोनों कारखानों पर ताला लगाने के लिए तैयार हैं। दोनों पक्षों की इस लड़ाई के बीच अगर कोई पिस रहा है तो इन फैक्ट्रियों के कर्मचारी और इनके साथ कारोबार करने वाले छोटे छोटे उद्यमी। सरकार को भी रेवेन्यू का अच्छा खासा घाटा झेलना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी नजर आ रही है। नई सुक्खू सरकार अभी खुद के मसलों में उलझी है, पर माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के तुरंत बाद सरकार इस मसले का हल निकालने के लिए पहल करेगी। फिलहाल सरकार ने माल भाड़े की दरों का उचित फार्मूला निकालने के लिए कंसल्टेंट का सहारा लेने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम के बाद इन दोनों प्लांट्स का भविष्य जो भी रहे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि इन कारखानों की पृष्ठभूमि पर भी थोड़ी नज़र दौड़ाई जाए। हिमाचल प्रदेश के सोलन और बिलासपुर जिलों में पिछले 3 दशकों से चल रहे ये 2 सीमेंट प्लांट 15 दिसंबर 2022 को अचानक बंद कर दिए गए। इन फैक्ट्रियों का अधिग्रहण अदानी ग्रुप ने सितंबर 2022 में ही किया था। जब ये प्लांट्स बन रहे थे, उस वक्त स्थानीय लोगों की ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ था। इन इलाकों के लोगों को उम्मीद थी कि अपनी उपजाऊ ज़मीन इन प्लांट के लिए देकर वे सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके बच्चों को रोज़गार की तलाश में कहीं दूर नहीं जाना पड़े। इन फैक्ट्रीज़ में रोज़गार तो मिला, लेकिन सिर्फ गिने चुने हिमाचल वासियों को ही रोज़गार मिला। जो हज़ारों लोग पिछले कई सालों से इन प्लांट्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में जुड़ते चले गए थे, वे आज मझधार में फंसे हैं, क्योंकि इन प्लांट्स के बंद होने से हज़ारों ट्रक सड़कों पर खड़े हो गए हैं और बाकी कर्मचारियों का यहां से तबादला कर दिया गया है। खैर, अब माल भाड़ा राज्य सरकार की कंसल्टेंसी एजेंसी हिमकॉन की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा। ये एजेंसी 4 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी। मामले को सुलझाने के लिए सोमवार को शिमला में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सीमेंट प्लांट के ट्रांसपोर्टर और कंपनी प्रबंधन के पदाधिकारी शामिल हुए। कमेटी ने ट्रांसपोर्टर्स और कंपनी प्रबंधन से अलग अलग चर्चा भी की। बैठक में हिमकॉन एजेंसी को निर्देश दिए गए कि वो 4 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। सीमेंट कंपनी विवाद हिमाचल में 30,000 लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा है, इसलिए राज्य सरकार इस मामले को जल्दी सुलझाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने माल भाड़े तय करने के लिए कंसल्टेंट की मदद ली है। इससे पहले सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी की बैठक 23 दिसंबर को परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें भी दोनों कंपनियों के प्रबंधक और ट्रक यूनियंस के पदाधिकारियों के अलावा सोलन और बिलासपुर के डीसीज ने भाग लिया था, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही थी। इसके बाद एसडीएम अर्की के साथ अंबुजा सीमेंट संयंत्र के मामले को लेकर बैठक हुई थी।